हेलो दोस्त, शुरू करने से पहले मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि जिंदगी तुम्हारे हाथ से फिसल रही है, कि वक्त जैसे तेजी से भाग रहा है और तुम अभी भी वहीं खड़े हो? सुबह उठते ही लगता है कि आज कुछ बड़ा करूंगा, लेकिन शाम होते होते दिन खाली निकल जाता है। अगर ये सब तुम्हें भी महसूस होता है तो आज का ये ऑडियो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो बातें बताने वाला हूं जो शायद किसी ने तुमसे कभी साफ साफ नहीं कही होंगी। सच्चाई यह है कि समय तुम्हारा सबसे बड़ा साथी भी है और सबसे खतरनाक दुश्मन भी। यह तुम पर डिपेंड करता है कि तुम इसे पकड़ते हो या इसे गवा देते हो। क्योंकि सुनो, समय कभी रुकता नहीं है, लेकिन इंसान रुक जाता है, और यहीं से डाउनफॉल शुरू होता है। आज का ये ऑडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये तुम्हें हिला देने के लिए है, जगा देने के लिए है, तोड़कर दोबारा मजबूत बनाने के लिए है। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, अगर तुम अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हो, तो ये पूरा ऑडियो शुरू से लेकर आखिरी सेकंड तक सुनना। और हां, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि यह आवाज आगे भी रोज तुम्हें स्ट्रांग बनने में मदद करेगी। अब गहरी सांस लो और चलो शुरू करते हैं समय को निचोड़ने की यह यात्रा। क्योंकि अगर तुमने समय को नहीं पकड़ा तो समय तुम्हें पकड़कर निचोड़ देगा। दोस्त, आज तुम ये ऑडियो सुन रहे हो सकता है कि किसी बात ने तुम्हें अंदर से हिला दिया हो। शायद तुम महसूस कर रहे हो कि वक्त भाग रहा है, जिंदगी भाग रही है और तुम अभी भी उसी जगह खड़े हो। लेकिन आज इस पल से तुम अपने समय को बदल सकते हो, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। समय सिर्फ वही लोगों को उठाता है जो इसके साथ दौड़ना सीख जाते हैं, और जो इसे गवा देते हैं, समय उन्हीं को चबाकर थूक देता है। कड़वा लगेगा, पर सच्चाई यही है। तुम्हें सांस लेना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है समय को मैनेज करके जीना। क्योंकि सांस खत्म होने पर इंसान मरता है, और समय खत्म होने पर इंसान जीते जी मर जाता है, अंदर से, सपनों से, हौसलों से। इसलिए आज हम बात करेंगे उन 15 रूल्स की, जिन्हें अगर तुमने अपनी जिंदगी में उतार लिया तो तुम बदल जाओगे। इतना कि आज वाला तुम कल वाले तुमको पहचान भी नहीं पाएगा। बस सुनते जाओ, महसूस करते जाओ, अपने दिल की गहराई में उतारते जाओ। और हां, अगर अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि आगे का कंटेंट आपकी जिंदगी बदलने वाला है। सबसे पहले अपने अंदर वो चुभन जगाओ, वही चुभन जो एक गरीब बच्चा महसूस करता है जब उसके पास फीस भरने तक के पैसे नहीं होते। वही चुभन जो एक बेरोजगार व्यक्ति को होती है जब सब उससे पूछते हैं क्या कर रहे हो आजकल। वही चुभन जो एक सपने देखने वाले को होती है जब उसका सपना पूरा होने से पहले ही टूट जाता है, क्योंकि उसने समय को हल्के में ले लिया था। समय हल्का नहीं है, समय दुनिया का सबसे भारी संसाधन है। जिसे तुम संभालो तो सोना बन जाए, और जिसे तुम छोड़ दो तो बोझ बन जाए। हर सुबह जब तुम उठते हो, तुम्हारे सामने एक नया दिन होता है। 24 घंटे, 1440 मिनट, 86,400 सेकंड। और यह तुम पर निर्भर करता है कि इन सेकंड्स को तुम जला दोगे या इन्हें ईंधन बनाकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओगे। हर सेकंड तुम्हारी जिंदगी के कैनवस पर एक लाइन खींच रहा है। जरा सोचो, क्या तुम वो लाइन खुद खींचते हो या हालात तुम्हारे लिए फैसला करते हैं? ये ऑडियो बुक तुम्हें मजबूर करेगी, हाँ मजबूर, ताकि तुम अपने समय के पीछे भागो नहीं, बल्कि समय को अपने पीछे दौड़ाओ। और बीच में एक बात, अगर आपको ये बातें दिल में उतर रही हो तो एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसी आवाजें आपके कानों तक रोज पहुंचे। अब सुनो, सबसे पहला काम, तुम्हें अपने दिमाग पर लगाम लगानी होगी, क्योंकि तुम्हारा दिमाग हमेशा इजी चीजें ढूंढता है। आराम, एंटरटेनमेंट, स्क्रॉलिंग, वीडियो, मजा, और ये सब तुम्हारे समय के सबसे बड़े चोर हैं। समय को निचोड़ना है तो डिस्ट्रैक्शन को खत्म करना सीखो। अगर तुम हर 10 मिनट में मोबाइल चेक करते हो, हर 5 मिनट में नोटिफिकेशन देखते हो, हर थोड़ी देर में किसी का मैसेज पढ़ते हो, तो तुम कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते। ध्यान भटकता है, समय कटता है, धीरे धीरे एक दिन पूरा निकल जाता है। फिर गिल्ट आता है, फिर सोचते हो कल से शुरू करूंगा, लेकिन कल कभी आता नहीं, क्योंकि कल भी आज जैसा ही होता है। दूसरी बात, तुम्हें अपने कामों का हिसाब रखना होगा। जैसे खर्च का हिसाब रखते हो, वैसे ही वक्त का हिसाब रखो, क्योंकि जिस चीज का हिसाब नहीं रखा जाता वही सबसे तेज बर्बाद होती है।
तुम्हारे पास हर रोज एक फिक्स्ड अमाउंट है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। लेकिन कितना उपयोग हुआ, कहाँ बर्बाद हुआ, कहाँ सही लगा, ये जानना जरूरी है। आज के बाद तुम दिन के अंत में खुद से एक सवाल जरूर पूछना, आज मैंने वक्त का क्या किया। धीरे धीरे ये सवाल तुम्हें बदल देगा, क्योंकि इंसान वही बनता है जो वह रोज रोज करता है। तीसरा रूल, काम छोटे करो पर कंसिस्टेंटली करो। लोग बड़ी शुरुआत करते हैं, बड़े सपने लेते हैं, फिर थक जाते हैं और छोड़ देते हैं। वक्त कंसिस्टेंसी मांगता है, इंटेंसिटी नहीं। हर दिन थोड़ा, हर दिन 1%, और यही 1% मिलकर 365 दिन बाद तुम्हें 37 टाइम्स बेहतर बना देता है। यह मैथ्स नहीं है, मैजिक नहीं है, यह समय का सबसे बड़ा नियम है। अगली बात, अपने दिन की शुरुआत सबसे कठिन काम से करो, जिसे डर लगता है, जो भारी लगता है, जो दिमाग को खा रहा है। उसी काम को सबसे पहले खत्म करो, क्योंकि जब तुम कठिन काम पहले कर लेते हो तो दिन का बाकी हिस्सा हल्का हो जाता है, स्ट्रेस कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आदमी वही बड़ा बनता है जो कठिन काम को आसान मानकर करता है, और वही छोटा बन जाता है जो आसान काम भी टालता रहता है। एक और बात, अगर ऐसी गहरी बातें आपके दिल में उतर रही हैं तो लाइक कर देना, क्योंकि यह आपके लिए ही बनाया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। समय का सबसे खतरनाक हिस्सा है वेटिंग। मैं कल करूंगा, अभी मूड नहीं है, थोड़ी देर में कर लूंगा, फिर कभी। ये 4 शब्द जिंदगी को बर्बाद करने के लिए काफी है। चैंपियन लोग एक्शन लेते हैं। वे परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करते, वे मोमेंट को परफेक्ट बना देते हैं। तुम्हारी जिंदगी के अगले 5 साल आज तुम कैसे जीते हो उस पर डिपेंड करते हैं। तुम चाहे तो अगले 5 साल में सक्सेसफुल बन जाओगे, या चाहे तो 5 साल बाद भी वहीं खड़े रहोगे। लेकिन फैसला समय नहीं करेगा, फैसला तुम करोगे। और हां, समय को मैनेज करने के लिए जरूरी है कि तुम अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और सोसाइटी की अननेसेसरी मांगों को ना कहना सीखो, क्योंकि हर यस तुम्हारा समय खा रहा है। तुम्हें हर जगह, हर काम, हर कॉल, हर चैट का जवाब नहीं देना होता। तुम्हारा समय तुम्हारा है, उसे कोई भी ऐसे ही इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर तुम आज से ना कहना सीख गए तो तुम आधे स्ट्रेस से बच जाओगे। अगला नियम, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि समय तभी उपयोगी है जब एनर्जी मौजूद हो। अगर तुम थके हुए हो, नींद खराब है, माइंड कंफ्यूज्ड है, तो समय होने पर भी काम नहीं होता। इसलिए समय तोड़ने से पहले ऊर्जा को स्ट्रॉन्ग करो। स्लीप, फूड, फोकस, इनका ध्यान रखो। अब सुनो, एक दिन तुम्हारी जिंदगी में ऐसा समय आएगा जब कोई मौका तुम्हें बुलाएगा, एक बड़ा चांस मिलेगा, और उस समय तुम तैयार होगे या नहीं, ये आज के डिसीजंस तय करेंगे। अगर तुम आज मेहनत करते हो, आज डिस्ट्रैक्शंस छोड़ते हो, आज हैबिट्स बनाते हो, तो आने वाला मौका तुम्हारे हाथ में आएगा और तुम उसे पकड़ लोगे। लेकिन अगर तुम आज समय वेस्ट करते हो, मूर्खों की तरह स्क्रॉलिंग में डूबते हो, सोचते हो अभी तो वक्त है, तो मौका आएगा भी, लेकिन तुम उसके सामने खड़े होने की हालत में भी नहीं होंगे। समय किसी को भी मौका देता है, लेकिन मौका सिर्फ तैयार इंसान के पास रुकता है। अब इस ऑडियो बुक के आखिरी हिस्से में ध्यान से सुनो। ये आवाज तुम्हें जगाने आई है, तुम्हें हिलाने आई है, तुम्हें याद दिलाने आई है कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारा समय तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और तुम ही वो इंसान हो जो अपने समय को निचोड़कर उससे ग्रेटनेस पैदा कर सकता है। एक एक सेकंड की वैल्यू समझो, एक एक मिनट को पकड़ो, एक एक घंटे को अपने लक्ष्य में लगाओ। साल बदलने का इंतजार मत करो, आज बदलो, अभी बदलो, इस पल बदलो, क्योंकि अगर तुमने समय को नहीं पकड़ा तो समय तुम्हें पकड़कर निचोड़ देगा, और जब समय निचोड़ता है तो इंसान सिर्फ पछतावा लेकर बचता है। तुम ऐसा इंसान नहीं बनोगे, तुम वो बनोगे जो उठा दे अपनी जिंदगी, अपने सपने, अपना भविष्य और अपने समय को। अगर इस ऑडियो ने आपके अंदर चिंगारी जगाई हो, अगर दिल बोल रहा हो कि हाँ मैं बदलूंगा, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये जर्नी लंबी है और मैं हर दिन आपकी मोटिवेशन को फ्यूल देने के लिए आपके साथ खड़ा हूं। अब गहरी सांस लो और खुद से वादा करो, आज से समय मेरा है, जीवन मेरा है, लक्ष्य मेरा है, और इसे पाने से कोई मुझे नहीं रोक सकता। बस अब शुरू करो, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। और अब
जब तुमने अपने मन में वो वादा कर लिया है तो एक पल रुको, आंखें बंद करो और अपने भविष्य का चेहरा देखो। वो फ्यूचर वर्जन ऑफ यू जो सफल है, शांत है, डिसिप्लिन है और अपने समय का मालिक है। क्या तुम जानते हो इस फ्यूचर वाले तुम और आज वाले तुम के बीच क्या फर्क है? सिर्फ एक चीज, समय को उपयोग करने का तरीका। सपने सबके पास होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा वही करता रहे जो समय को अपने हिसाब से मोड़ना सीख जाता है। समय नदी की तरह है, बहता रहेगा। तुम्हारे हाथ में बस एक ही विकल्प है, या तो तुम बहते रहो या फिर उस बहाव में अपनी दिशा खुद बनाओ। बहुत लोग अपनी जिंदगी में सफल न होने का दोष हालात को देते हैं, घर वालों को देते हैं, गरीबी को देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कंगाली, गरीबी, दर्द, ये सब तुमसे समय नहीं छीन सकते। वक्त वही 24 घंटे देता है, अमीर को भी, गरीब को भी, विफल लोगों को भी और सफल लोगों को भी। अंतर सिर्फ इतना है कि कोई समय को काटता है और कोई समय से काम लेता है। इसलिए जब भी तुम महसूस करो कि जिंदगी भारी लग रही है, तो याद रखना, तुम्हारी लड़ाई किसी इंसान से नहीं है, तुम्हारी लड़ाई समय से है। और जो समय को जीत लेता है, उसे दुनिया की कोई ताकत हार नहीं सकती। अगर आपको ये बातें अंदर तक छू रही हैं, तो एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये ऑडियो सिर्फ कंटेंट नहीं है, ये आपकी जिंदगी को रीसेट करने वाला सिस्टम है। अब सुनो, तुम्हें हर दिन अपने आप को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि कंफर्ट आपका समय सबसे तेजी से खाता है। आरामदेह चीजें दिखती तो मीठी है, पर धीरे धीरे ये इंसान को खोखला कर देती है। ना कोई स्किल बनती है, ना कोई डिसिप्लिन, ना कोई कॉन्फिडेंस, और फिर इंसान खुद को दुनिया भर में बेकार महसूस करना शुरू कर देता है। तुम्हें यह समझना होगा कि डिसिप्लिन दर्द नहीं देता, वो दर्द से बचाता है। हाँ, शुरू में मुश्किल लग सकता है, लेकिन कुछ ही दिनों में तुम्हारा ब्रेन इसे नॉर्मल मान लेता है। फिर जो लोग उठ नहीं पाते, तुम उनके आगे निकलने लगते हो। जो लोग टालते रहते हैं, तुम एक्शन लेने लगते हो। और तब एक दिन तुम्हारा जीवन तुम्हें खुद पर गर्व महसूस कराता है, और यहीं पर समय तुम्हारा साथी बन जाता है। वही समय जो पहले तुम्हें खींच रहा था, अब वही समय तुम्हें आगे धकेलने लगता है। यह बदलाव धीरे धीरे होता है, दिन ब दिन, आदत दर आदत, लेकिन होता जरूर है अगर तुम टिक जाओ। और इसी टिक जाने में जीत छुपी है। दुनिया में कोई भी बड़ा काम एक दिन में नहीं होता। महीनों सालों की कंसिस्टेंसी, छोटे छोटे डिसिप्लिन फैसले, यही मिलकर सक्सेस का पहाड़ बनाते हैं। याद रखना, किस्मत नहीं चमकती, आदतें चमकती है, और समय उन्हीं आदतों को शेप देता है जो तुम हर दिन दोहराते हो। अब आगे सुनो, तुम्हें अपनी जिंदगी में जरूरी और गैर जरूरी चीजों को अलग करना सीखना होगा, क्योंकि समय अक्सर उन्हीं चीजों में दब जाता है जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती। घंटों की गॉसिप, बेकार की रील्स, मीनिंगलेस चैट्स, और वो आदतें जो तुमको सिर्फ मोमेंटरी मजा देती हैं लेकिन अंदर से खोखला कर देती है। अगर तुमने अपनी जिंदगी के गैर जरूरी हिस्से काट दिए, तो तुम्हारे पास इतना टाइम निकल आएगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। तुम्हें अचानक क्लैरिटी महसूस होगी, तुम्हारा माइंड साफ होने लगेगा, तुम खुद को समझने लगोगे, और फिर तुम उस रास्ते पर चल पड़ोगे जहां मंजिल भी है और सुकून भी। ज्यादातर लोग हमेशा कहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। सच्चाई यह नहीं है कि उनके पास टाइम नहीं है, सच्चाई यह है कि उनकी प्रायोरिटीज क्लियर नहीं है। जिसके लिए समय निकालना होता है, इंसान निकाल लेता है। अगर तुम्हें अपने फ्यूचर से सच में प्यार है, तो टाइम तुम्हें हमेशा मिलेगा। लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ आज का मजा चाहिए, तो तुम्हें भविष्य कभी मौका नहीं देगा। और इस बात को समझते ही तुम्हारी जिंदगी ट्रांसफॉर्म होने लगती है। अब आगे सुनो, तुम्हें अपने पूरे दिन को 3 हिस्सों में बांटना सीखना होगा। पहला हिस्सा ग्रोथ के लिए, दूसरा हिस्सा काम के लिए, और तीसरा हिस्सा रेस्टोरेशन के लिए। अगर ये 3 बैलेंस हो जाएं, तो प्रोडक्टिविटी एक्सप्लोड हो जाती है। लेकिन अगर ग्रोथ 0 है, तो सक्सेस 0 है। अगर काम बहुत ज्यादा है, तो एनर्जी खत्म है। अगर रेस्ट नहीं है, तो माइंड टूट जाता है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट सिर्फ काम पूरा करने का तरीका नहीं है, ये जीने का तरीका है। एक पावरफुल, पीसफुल, सक्सेसफुल लाइफ जीने का तरीका। और अगर अभी भी आप सुनते सुनते मोटिवेटेड महसूस कर रहे हैं, तो मेरे दोस्त, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो,
क्योंकि आपकी ये जर्नी में मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब चलो, रात के आखिरी पहर की तरफ सोचो। हर दिन खत्म हो रहा है, घड़ी की सुइयां घूम रही हैं। कुछ लोग इस वक्त भी मेहनत कर रहे हैं और कुछ लोग सो रहे हैं। जीवन इन्हीं दो के बीच फर्क करके चलती है। एक आगे निकल जाते हैं, दूसरे पीछे रह जाते हैं। कुछ लोग समय को पकड़ते हैं और अपनी किस्मत बना लेते हैं, और कुछ लोग समय के हाथों पिटते रहते हैं और दुनिया को दोष देते हैं। अब एक बात सीधी सुनो, तुम वह इंसान नहीं हो जो समय से हार मान ले। तुम वो इंसान हो जो समय को पकड़कर उसे अपना गुलाम बना सकता है। तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम्हारे अंदर हंगर है, तुम्हारे अंदर फायर है। बस उस फायर को बुझने मत दो, उसे फ्यूल दो, डिसिप्लिन से, एक्शन से, फोकस से। और अब गहरी सांस लो, अपने कंधे सीधा करो और खुद से कहो, मेरा समय मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज मैं शुरुआत कर रहा हूं और आज से मैं अपनी जिंदगी बदल कर ही दम लूंगा। ये जर्नी आसान नहीं होगी, लेकिन अगर आसान होती तो हर कोई कर लेता। जो लोग ऊपर खड़े हैं, उन्होंने ऊपर जाने से पहले अपने समय को जी जान से स्क्वीज किया है। तुम भी कर सकते हो और तुम करोगे। अब उठो और अपने समय को पकड़ो, क्योंकि किसी भी महान जिंदगी की शुरुआत एक डिसीजन से होती है, और वो डिसीजन अभी तुम्हारे सामने खड़ा है।